और महाकुंभ में पैसों की बारिश होने वाली है। सुनकर चौंक गए ना? लेकिन ऐसा सच में होने वाला है, क्योंकि प्रयागराज में लगने वाले इस मेले में लाखों करोड़ों का कारोबार होगा, जिसका सीधा फायदा सरकार और दुकानदारों को तो होगा ही, बल्कि आपकी जेब पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो आप भी मालामाल होंगे। ये एक छोटी सी दुकान है और ये 1,60,000 रुपए करीब इन्होंने रकम इस दुकान के लिए चुकाई। जितना पैसा दिया उससे डबल निकल जाएगा। यहाँ पे लोगों ने करोड़ों इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसके मुकाबले तो 1,64,000 कुछ भी नहीं है। करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। यह आंकड़ा पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 2 गुना है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो महाकुंभ में जो करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस होने वाला है, वो क्रिकेट के बड़े आयोजन इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की कमाई से करीब 17 गुना ज्यादा है। और तो और बुर्ज खलीफा की 2023 में हुई कमाई से करीब 333 गुना ज्यादा है। 200 लाख करोड़ का बेनिफिट इंडिया को होने जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो होटल बुकिंग है, ठीक है, वो एक सेपरेट थिंग है। उसके अलावा देखिए इंडिया क्या ये जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट्स है, इंडिया की इकोनॉमी में कोई डिफरेंस लेके आएंगे? डेफिनेटली लेके आएंगे। इतना बड़ा मेला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जाएं, इस चीज को देखें कि आखिरकार इस चीज का जो बैक स्टोरी है वो कैसी है और हमने इसको कैसे कह लें कि देखना है। आई थिंक सो कि जब मैं फोटोज स्क्रॉल कर रही थी तो वहां पर हमें पंडित्स नजर आए हैं, अघोरीज नजर आए हैं, डिफरेंट लोग वहां पर आपको नजर आए हैं। मतलब आई थिंक सो कि इंडिया के पास जो मेजर बेनिफिट नजर आता है हम लोगों को, दैट इज फॉर देयर कल्चरल ट्रेडिशंस। अच्छी चल रही है तो अभी तो भीड़ बढ़ेगी, अभी तो और भी लोग आएंगे, तो और उम्मीद है व्यापार आगे बढ़ने की। हाँ, बढ़ने की उम्मीद है और बढ़ेगी। सब बढ़िया चल रहा है। अगर हिंदुइज्म की बात की जाए तो सबसे पुराना रिलीजन भी आपको हिंदुइज्म ही नजर आता है, एज अगर आइडल्स की वर्शिप की बात की जाए तो। पीएम मोदी और सीएम योगी के खूब पैसा बहाने का मकसद है सनातन का परचम बुलंद करना। जय हिंद दोस्तों, एक जगह पर 40 से 50 करोड़ लोग इकट्ठा होकर महाकुंभ का आगाज कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार की, इंडिविजुअल की और छोटे छोटे दुकानदारों की भी इकोनॉमी में पंख लग रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस बारे में क्या सोचते हैं और जहां पर इतनी कमाई हो रही है ये पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। महाकुंभ में पैसों की बारिश होने वाली है। सरकार और दुकानदारों की बल्ले बल्ले होने वाली है। 2025 का महाकुंभ यूपी के लिए धन योग लेकर आया है, जिससे न सिर्फ यूपी की आर्थिक सेहत सुधरेगी, बल्कि व्यापारियों और छोटे दुकानदारों की अच्छी खासी कमाई भी होगी। एक अनुमान के मुताबिक प्रयागराज महाकुंभ में 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, जो न सिर्फ सरकारी खजाने को भरेगा, बल्कि इसके साथ ही प्रयागराज और उसके आसपास रोजगार को भी बढ़ाएगा। क्योंकि सनातन का ये महापर्व एक ऐसा आयोजन है जिसमें दुनिया की कुल आबादी के 5% यानी करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। यह आंकड़ा पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 2 गुना है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो महाकुंभ में जो करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस होने वाला है, वो अप्रैल 2024 में हुए जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ के बराबर है। क्रिकेट के बड़े आयोजन इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की कमाई से करीब 17 गुना ज्यादा है। और तो और बुर्ज खलीफा की 2023 में हुई कमाई से करीब 333 गुना ज्यादा है। दुकानदारों, कारोबारियों, होटल वालों के साथ ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बूस्ट मिलना शुरू हो गया है। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार नई नई दुकानें भी सरकार खुलवा रही है अपनी सरकारी जमीन पर। जैसे ये दुकान देखिए एकदम अब तैयार हो गया है और फूल माला सज रहा है। आज जो है इस दुकान का उद्घाटन होने वाला है। तो ये आपको कितने में पड़ी ये दुकान? ये हमको पड़ी है 1,64,000। 1,64,000 जी आपको देने पड़े हैं। जी। तो ये केवल महाकुंभ मेला तक है, उसके बाद से फिर ये दुकान हट जाएगी वहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल हट जाएगी। तो ये रकम थोड़ी ज्यादा नहीं है 1,64,000 रुपए? देखिए ज्यादा या कम तो निर्भर करेगा कि किस हिसाब से जो है पब्लिक आती है और जाती है। यहाँ पे लोगों ने करोड़ों इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसके मुकाबले तो 1,64,000 कुछ भी नहीं है। तो बाकी गंगा मैया का आशीर्वाद है और माँ का आशीर्वाद रहा तो सब यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाएंगे। बाकी टेंट सिटी के पास में तो वीआईपी लोग आके टेंट सिटी में रुकते हैं ना, तो तो टेंट का किराया भी 20-20 हजार 30 हजार रुपए। बिल्कुल है 1 लाख भी है, 1 लाख है, 40 हजार भी है। मैडम कितने की दुकान पड़ी है आपकी? 1 लाख। अच्छा,
तो ये कब तक के लिए सरकार ने आपको अलॉट किया है? ये मेले तक की है, 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए, मतलब महाकुंभ मेला के समय तक के लिए। दुकान में बिक्री हो रही है ठीक? जी हाँ, बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। तो इतनी बड़ी रकम आपने पैसा दिया उससे डबल निकल जाएगा। अच्छा, डबल निकल जाएगा, ठीक है। तो इतनी बड़ी रकम जो है इन्वेस्ट करने के बाद से इन लोगों का ये भी दावा है कि हमने जितनी रकम लगाई है और जितने में हमने दुकान लिया है वो सब कुछ जो है निकल जाएगा और माँ गंगा मैया का आशीर्वाद मिलेगा, प्रॉफिट में ये लोग रहेंगे। 200 लाख करोड़ का बेनिफिट इंडिया को नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो होटल बुकिंग है, ठीक है, वो एक सेपरेट थिंग है। उसके अलावा देखिए इंडिया क्या ये जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट्स है, इंडिया की इकोनॉमी में कोई डिफरेंस लेके आएंगे? डेफिनेटली लेके आएंगे। इतना बड़ा मेला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जाएं, इस चीज को देखें कि आखिरकार इस चीज का जो बैक स्टोरी है वो कैसी है और हमने इसको कैसे कह लें कि देखना है। आई थिंक सो कि जब मैं फोटोज स्क्रॉल कर रही थी तो वहां पर हमें पंडित्स नजर आए हैं, अघोरीज नजर आए हैं, डिफरेंट लोग वहां पर आपको नजर आए हैं। मतलब आई थिंक सो कि इंडिया के पास जो मेजर बेनिफिट नजर आता है हम लोगों को, दैट इज फॉर देयर कल्चरल ट्रेडिशंस। और सॉरी टू से ये जो कुंभ का मेला मैं बताना भूल गई, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द स्ट्रॉन्ग फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, इन चीजों के लिए जो कुंभ का मेला है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई रियली लव बिकॉज आई थिंक सो कि ये जो कल्चर्स होते हैं ना, ये आपस में आपको बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। एंड व्हेन यू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, कईयों को शौक होता है कि हम हर जो मजहब है उसकी इबादतगाह को विजिट करने के लिए जाएं, और जब हम लोग जाते हैं तो फिर हम एक अलग ही चीज वहां पर फील करते हैं कि लाइक जो बचपन से चीजें हम लोगों ने देखी होती है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हम ये भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें। एंड फाइनली व्हेन आई नो अबाउट द कुंभ का मेला, तो मैं आई वाज रियली शॉक्ड कि ये रियली में एग्जिस्ट भी करता है कुंभ का मेला। इंडिया अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। एंड रेदर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फॉरेनर्स भी नजर आते हैं इन प्लेसेस के ऊपर, क्योंकि दे लव टू वॉच द कल्चर ऑफ इंडिया। एंड इंडिया, मैंने कहा ना, अपनी सकाफत के लिए बहुत ज्यादा फेमस नजर आता है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब लोग अपने आप को क्लियर करेंगे, प्योरीफाई करेंगे इन द यमुना, गंगा। एंड अगर सरस्वती की बात की जाए तो मेरे ख्याल में प्रोबेबली आई लव टू विजिट दैट मेला, बट राइट नाउ आई कैंट। बट आई सरप्राइजिंगली वंस अगेन वाज दैट कि आई डिडंट बिलीव दैट कि कुंभ का मेला रियल में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कभी सुनना ही नहीं था। देखिए अब आपको बिलीव होना चाहिए ना, तो मुझे बिलीव है। एंड आई रियली डू रिसर्च ऑन द थिंग्स एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट। उत्तर प्रदेश के अंदर ये फेस्टिवल हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जो है वो इस फेस्टिवल को सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। क्या बुलडोजर बाबा कहा जाता है, क्या कैसा लगेगा वो फेस्टिवल, वो चीजें जस्ट इमेजिन एक दफा। देखिए वो खुद बहुत सारे रिलीजियस पर्सन है, ही इज अ पाइस मैन एंड ही बिलीव इन द थिंग्स। और वैसे भी आई थिंक सो कि हिंदुत्व पे बहुत ज्यादा वो बिलीव रखते हैं एंड बहुत ज्यादा प्रमोटर भी हैं वो हिंदुइज्म के। और जब आपने अयोध्या मंदिर का देखा, दैट वाज अगेन इन द उत्तर प्रदेश। फिर अगर आप इस मेले की बात करें, दैट वाज अगेन इन द उत्तर प्रदेश, दैट इज नॉट वाज इज इन द उत्तर प्रदेश स्टार्टिंग फ्रॉम द 13th जनवरी। एंड योगी आदित्यनाथ वेरी पावरफुल मैन, तभी तो यूपी आपको इतना सेफ एंड साउंड नजर आता है एंड इतना डेवलप नजर आता है। एंड आई थिंक सो कि यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी है, हर चीज आपको नजर आने वाली है। क्योंकि द मोस्ट कलरफुल रिलीजन की अगर बात की जाए तो दैट इज हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के बहुत सारे कलर्स हमें नजर आते हैं, दैट इज दिवाली, होली, नवरात्रि, शिवरात्रि, आई डोंट नो व्हिच काइंड ऑफ फेस्टिवल्स में जो आते हैं मैंने वो बता दिए हैं, ठीक है। एंड बट आई थिंक सो कि द मोस्ट कलरफुल, द मोस्ट ट्रेडिशनल, द थिंग्स विद मोस्ट पैशनेट चीजें अगर देखी जाए तो हमें हिंदुइज्म में नजर आती है। बिकॉज अगर हिंदुइज्म की बात की जाए तो सबसे पुराना रिलीजन भी आपको हिंदुइज्म ही नजर आता है, एज अगर आइडल्स की वर्शिप की बात की जाए तो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर अगेन योगी आदित्यनाथ फॉर दिस ग्रेट 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 ग्रैंड वर्क। एंड आई थिंक सो कि जहाँ पर योगी आदित्यनाथ होते हैं वहां पर सब कुछ मुमकिन होता है। जिस जगह पर एक समय में 40 से 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना बिजनेस हो रहा है दोस्तों। इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना भारत ही कर सकता है, या फिर कोई देश जो इस बारे में सोच रहा होगा कि यह इतना बड़ा इवेंट कैसे हो गया है। दरअसल भारत में मोदी सरकार ने जिस तरह से लगातार सनातन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और योगी सरकार ने जो सुरक्षा के चौक चौबंद किए हुए हैं, इससे साफ जाहिर है कि भारत की इकोनॉमी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बहुत जल्दी बनेगी। जिस तरह से विदेशी मेहमान लगातार भारत पहुंच रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा नाम स्टीव जॉब्स की बीवी का भी है। इसके अलावा अखाड़ों से जुड़े हुए, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग लगातार भारत आ रहे हैं, और भारत के लोग, लाखों करोड़ों लोग जो इस महाकुंभ में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ न कुछ तो खर्च करेंगे, लोगों की आमदनी होगी, सरकार का पैसे का रोटेशन होगा, तो ये चीजें इकोनॉमी को बहुत तेजी से बूस्ट करेंगी। तो कहीं ना कहीं इससे इकोनॉमी में पंख लगने वाले हैं और इंडिविजुअल की पॉकेट में भी पंख लगने वाले हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल वहां पर काम करने जा रहा है, जिसकी अपनी दुकानें हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, उनको भी अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और पाकिस्तान तो ये सुनकर हैरान रह गया कि इस महाकुंभ की कमाई
बुर्ज खलीफा से 300 गुना ज्यादा और आईपीएल से 17 गुना ज्यादा होगी। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा इवेंट है, जो कि फरवरी तक चलेगा और 13 जनवरी से इसका आगाज होगा। दोस्तों, कल के दिन से महाकुंभ शुरू हो रहा है और महाकुंभ की तैयारियां योगी सरकार ने बड़ी जबरदस्त की हुई है। वहीं पाकिस्तान जो $1 बिलियन के लिए अपनी पतलूनें ढीली कर देता है और आईएमएफ के सामने घुटने टेकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उसने भी इस मंदिर इकोनॉमी का फायदा उठाया होता तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के बल पर ही पाकिस्तान का सारा कर्जा चुक गया होता। आजादी के समय से जो पाकिस्तान में मंदिर रहे हैं उनको अगर उसने संवारा होता, समेटा होता, तो कहीं ना कहीं उसको भी अच्छा खासा आमदनी हो रही होती। मंदिर इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इस इकोनॉमिक्स को यूएई की गवर्नमेंट ने समझा, या फिर अगर आप बात करें छोटे छोटे मंदिर आप देख लीजिए, वहां पर भी डोनेशन कितना आता है। ये लोगों की आस्था है, इससे भी बहुत बड़ा बूस्ट इकोनॉमी को मिलता है। आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।